क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, रोज़ की क्या डेली रूटीन होना चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए, उस चीज़ के बारे में आज डिस्कस करूँगा मैं कैसे बोल रहा हूँ, अटक अटक कर बोल रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है सही स्ट्रैटेजी और आपका सिलेक्शन। हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? तो एस्पिरेंट्स, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत कम टाइम बचा है सीजीएल में, अब सीजीएल कैसे क्रैक होगा। तो मैं आपके लिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ। मैं भी खुद सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आप देखना मैं कैसे कम टाइम में सीजीएल क्रैक करके दिखाता हूँ आपको। मैं आपके लिए रोज़ स्ट्रैटेजी की वीडियो, रोज़ क्या पढ़ना है, क्या रोज़ क्या करना है, ये सब चीज़ डालूँगा यूट्यूब पर। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले चाहें या मत करना सब्सक्राइब, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको मुझे फॉलो करना तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना कोई बात नहीं। मेन फोकस सब्सक्राइब ना सब्सक्राइब का नहीं है, आपका सिलेक्शन होने से है। आपका सिलेक्शन हो, मेरा सिलेक्शन हो, उससे मतलब है। तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, जो जो मैं बुक फॉलो करता हूँ, और क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, रोज़ की क्या डेली रूटीन होना चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए, उस चीज़ के बारे में आज डिस्कस करूँगा मैं। तो देखिए, पहले तो मैं अपने बता देता हूँ बुक्स के बारे में, कौन कौन सी बुक्स से पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर मैं स्ट्रैटेजी के ऊपर बताऊँगा कैसे कैसे करना है। इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर के लिए हमें क्या करना चाहिए? इंग्लिश ग्रामर के लिए आती है नीतू सिंह की वॉल्यूम 1। ये बहुत ही सफिशिएंट है, इससे अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपने कोई कोर्स ले रखा तो आप उससे पढ़ लीजिए, लेकिन जो कोर्स नहीं लेना चाहते उन बच्चों के लिए ये बेस्ट है, नीतू सिंह की वॉल्यूम 1। इससे पढ़ सकते हैं आप। और या फिर एक आती है और ब्लैक बुक, ये है वोकैब के लिए, इससे बाहर नहीं आएगी वोकैब, इसे पढ़ लेना। और इंग्लिश, ये 2 बुक से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में जो है, वैसे तो कोई कोर्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है बच्चों को, लेकिन फिर भी अगर बुक लेना चाहते हैं तो बुक ये मेरे पास ही है, अरुण सर की है बुक ये रीजनिंग की। मैंने ये कर रखी है रीजनिंग की बुक अरुण सर की, आप ये कर सकते हैं। इस बुक को करने के बाद कुछ और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें बहुत सफिशिएंट है। मैंने खुद ये बुक पढ़ रखी है, और इस बुक को करने के बाद मैंने ना तो कोई कोर्स लिया ना कुछ। इस बुक करने के बाद मैंने कम से कम रीजनिंग में 25 में से 24 क्वेश्चन ठीक करे हैं इस बुक को खाली पढ़ने से। बस बहुत सफिशिएंट है। और आप बाद में करना चाहते हैं तो ये पिनेकल की मेरे पास ये रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट है, इसमें प्रैक्टिस पीवाई की दे रखी है इसमें, तो आप इन्हें कर सकती हैं रीजनिंग की पिनेकल की। वरना ये बुक तो सफिशिएंट है, इस बुक को कर लेना बस, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर बाद में अपने मॉक लगाते रहना, बस उससे हो जाएगा सब आपका। और हम बात करें जीएस के बारे में। अधिकतर बच्चों को जीएस के बारे में ही जानना होता है, क्योंकि जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी के भी नंबर नहीं आ पाते। तो जीएस में मैं बता दूं, जीएस में अधिकतर सब स्टूडेंट जिससे पूछोगे सब एक ही बात बताते हैं, लूसेंट, कि लूसेंट पढ़ लीजिए, लूसेंट से बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं भी यही कहता हूँ। बात बच्चे पता क्या करते हैं, लूसेंट को कभी पूरा नहीं पढ़ेंगे, इतना पढ़ लेंगे, आगे को नहीं पढ़ेंगे, फिर दूसरी बुक ले आएंगे। मैंने भी ऐसे ही किया, मेरे पास बहुत बुक लग गई, इस वजह से मेरा भी जीएस में कभी स्कोर नहीं आया। ये तो ओल्ड वर्जन है, हिंदी मीडियम में, ये मैंने बहुत पहले ली थी। अब इसका न्यू वर्जन आया है एक, ये लेकर आया हूँ। मेरे हिंदी में समझ में नहीं आई लूसेंट, फिर मैं इंग्लिश की लेकर आया, इंग्लिश की कुछ समझ में आ रही है। ये इंग्लिश में है, ये बहुत ही बढ़िया उस पर दे रखी है लूसेंट, नए वर्जन में जो आई है, तो आप इसे ले सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं,
कभी आप सोच रहे हो कि प्रमोशन कर रहे हो, नहीं, मैं जिससे मैं पढ़ रहा हूँ मैं खुद अपनी बता रहा हूँ, आप इससे पढ़ सकते हैं, ये जनरल नॉलेज। और मैंने बुक बहुत ख़रीद रखी है जीएस की, लेकिन पढ़ी नहीं, इस वजह से मेरा भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, जीएस में स्कोर नहीं आ पाता मेरा। एक मैं ये ले आया था, किसी ने बोला कि ये ले सब सामान्य के लिए बेस्ट है, इसे भी उठा लाओ, तो मैं इसे भी ले आया। ये आरडब्ल्यू की बुक है, मैं इसे भी ले आया, ये भी पढ़ी मैंने। पर बात क्या है, पूरी नहीं पढ़ी, थोड़ी पढ़ी फिर छोड़ दी, फिर बाद में दूसरी बुक उठा लाया मैं। फिर उसके बाद वैसे तो आप ये लुसेंट ही कर लेंगे ना, लुसेंट ही बेस्ट है, इससे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही अगर आपका कोई कोर्स ले रखा तो बहुत सफिशिएंट है आपके लिए, बुक की भी ज़रूरत नहीं है। फिर आपको आप अपना एक ही उससे सिलेबस कंप्लीट कीजिए और फिर उसके बाद ही रिवीजन पर रिवीजन किए जाए। रिवीजन कहाँ से करना है, आप ये लगा सकते हैं PYQ, मेरे पास किरण का PYQ रखा है, मैंने लिया था, तो मैं तो इससे ही प्रैक्टिस करता हूँ अपने PYQ की। इसमें बहुत बढ़िया दे रखा है, AI से है ये बुक, तो आप इसे ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, या पिनाकल के ले सकते हैं, आप जो मन करे वो ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं। आप कर लेते हैं मैथ की बात। मैथ में मैंने ले रखा राकेश यादव सर का स्पेशल बैच, तो वो कोर्स सिलेबस तो मैं उससे कंप्लीट करता हूँ, और साथ में मैं करता हूँ इससे किरण की बुक से प्रैक्टिस, जो कि बेस्ट है। आप भी यही कर सकते हैं, या तो आपने किसी चीज़ कोर्स ले रखा हो किसी भी टीचर से, आप उससे कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़ी हैं, मैं आपको बता दूंगा मैं कहाँ से पढ़ना है यूट्यूब पे से फ्री में। जो बच्चे कोर्स नहीं ले सकते उसके लिए फ्री में पड़ी हैं वीडियो। और अब बात कर ले हम स्ट्रेटजी की, कि चलो बुक तो हमने बता दी कहाँ से बुक करना है, अब पढ़ना कैसा है इन्हें, उस चीज़ के बारे में हम बता देते हैं। SSC एस्पिरेंट्स, मैं बता दूं आपको, मैं यूट्यूब पर पहली बार आया हूं, तो थोड़ा बोलने में हेजिटेशन सा हो रहा है, तो कृपया इसे इग्नोर करें। मैं कैसे बोल रहा हूँ, अटक अटक कर बोल रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है सही स्ट्रेटजी और आपका सिलेक्शन। तो कृपया स्ट्रेटजी पे ध्यान दें। CGL के एग्ज़ाम में 4 पोर्शन होते हैं, जिसमें से पहला नंबर आता है मैथ का, फिर आता है इंग्लिश, फिर आता है हमारा रीजनिंग, फिर आता है GS, जो कि ये प्री की बात चल रही है। प्रीलिम्स में इसमें 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टोटल 100 मार्क्स का रहता है, और इसमें टाइम मिलता है 1 आवर्स का, 1 आवर्स में ये करने रहते हैं। और फिर इसके बाद जैसे आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद होता है मेंस, मेंस का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद मेंस में क्या होता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश, GS, और आता है साथ में कंप्यूटर। ये आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक, इसमें आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें आपके 45 क्वेश्चन, और इसमें 25 क्वेश्चन, ये आपका टोटल रहेगा 130 मार्क्स का। और हाँ, इसमें जो है प्री में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, ठीक, और नेगेटिव मार्किंग 0.5 की रहती है, 7 to 5 की। और
इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग 1 की रहती है और एक क्वेश्चन जो है इसका 3 मार्क्स का रहता है और रॉन्ग एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ये तो आपको सब पता होगा। और कंप्यूटर 20 क्वेश्चन आते हैं, ये आते हैं 60 मार्क्स के। ये सिर्फ क्वालिफाई है। ये क्या है? ये क्वालिफाई है। ये सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है एग्ज़ाम। अगर मान लीजिए आपने इसमें से मैथ में 30 में से 30 लिया है, रीजनिंग में 30 में से 30 लिया है, इंग्लिश में 45 में से 45 लिया है और जीएस में 20 लिया है 25 में से, तो अगर आपके इसमें क्वालिफाई नहीं हुआ कंप्यूटर में तो ये सब मेहनत बेकार है आपकी। ये क्वालिफाई करना ज़रूर है। इस बार का CGL मेंस हुआ है, उसमें ये बोला जा रहा है कि कंप्यूटर बहुत हार्ड आया। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स मिलेंगे इस बार जिनकी इनमें तो मार्क्स ठीक है पर कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाए। जिसका मतलब अगर कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपकी मेहनत 0। ये ज़रूर है क्वालिफाई। इस बार बहुत हार्ड बता रहे हैं बच्चे, पता नहीं कैसा आया। मैंने तो दिया नहीं, मेरा प्री नहीं निकला था, मैंने इस बार दिया था प्री। तो इस बार देखते हैं, मेहनत करेंगे बहुत इस बार, देखो प्री निकल जाए। और फिर इसके बाद आपकी होती है टाइपिंग। टाइपिंग होती है, इसमें होता है, इसमें टाइम मिलता है 15 मिनट। 15 मिनट की टाइपिंग होती है एप्रोक्स। इसमें अगर आपके 27 की या 28 की 27 या 28 की स्पीड आ रही है ना तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। एप्रोक्स 2000 की डिप्रेशन होते हैं शायद इसमें टाइप करने, 2000 की डिप्रेशन होते शायद। ये रहा आपका फुल। फिर उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ये जो प्री है ना ये सब क्वालिफाई है। ये मेंस के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनेगी। और इसमें कट ऑफ कितनी बनती है? ये 390 में से बनती है। आपके कितने स्कोर आते हैं? 390 में से जो मैक्सिमम स्कोर ले आएगा वो बच्चा कट ऑफ क्लियर कर जाएगा और सिलेक्शन ले जाएगा। तो ये है। और ये तरह इसका पैटर्न कैसे कैसे होता है प्रोसेस। और अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें कैसा पढ़ना है रोज़। डेली टारगेट बात करेंगे कैसे, जब भी तो हम अचीव करेंगे डेली टारगेट। ये बनाने से इससे कहीं सिलेक्शन नहीं होने का, हमें मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। मेहनत मैं बताऊंगा किस प्रकार मेहनत करनी है। आप मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आप शुरू में ये सोचोगे इससे तो खुद से बोला नहीं जा रहा और ये क्या सिलेक्शन दिलवाएगा, तो भाई मैं बता दूं आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। क्योंकि आप ये देखते हो क्या इससे बोला जा रहा है, ऐसे नहीं बोला जा रहा है, यूट्यूब पर किसके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे किसके नहीं आ रहे, इस चक्कर में पड़े रह जाओगे, आपका कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला। ज्ञान कहीं से ही मिले, अगर आपसे छोटा कोई ज्ञान बता रहा है ना तो उससे ज्ञान ले लेना चाहिए। क्योंकि ज्ञान की कोई वो नहीं होता कि ज्ञान कहीं से मिले, कहीं से भी किसी से भी, तो ले लेना चाहिए। कोई क्या पता मैं आपसे स्ट्रैटेजी बढ़िया बता दूँ जिसे आप फॉलो कर रहे हैं। जो बालक मेरे से फॉलो कर लेगा क्या पता वो सिलेक्शन ले जाए। और जो बड़े बड़े कहना तो नहीं चाहिए पर बड़े बड़े आप देखते हो चैनल, उसकी स्ट्रैटेजी से आपका ना हो, कहने कुछ भी नहीं है। तो गाइस इसलिए मैं बताता हूँ आपको डेली कैसे कैसे करना है। आज तारीख है 21 जनवरी 2026। कभी आप ये सोच रहे हो कि ये व्यूज़ यूट्यूब पर व्यूज़ के लिए कर रहा है, मैं व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा। मैं यूट्यूब से व्यूज़ चाहे मेरा एक नहीं आए, मैं उससे मतलब नहीं है। बस मेरा मतलब क्या है कि आपको जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उस प्रकार में आपको बताना कि मैं कैसे पढ़ाई कर रहा हूँ अपनी। फिर आप बाद में पछताते रहोगे कि यार इसके साथ में पढ़ लेता तो सही रहता, मैं आज मेरा भी सिलेक्शन हो गया होता। यूट्यूब पर मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, पर मैं आप जो बच्चे डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते, जो बच्चे सही गाइडेंस में नहीं तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं लेकर आया हूँ। इसलिए मैंने चैनल स्टार्ट किया है अपना। पहली बार यूट्यूब पर वीडियो बनाने आया हूँ।
तो इसलिए थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है बनाने में वीडियो। और देखिए आज का टारगेट मैं कैसे कैसे अचीव करता हूँ। रोज़ डेली टारगेट बनाइए। तो आज पहले हम मैथ को लेकर चलते हैं। ठीक, मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में जो है स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से। परसेंटेज ज़्यादा नहीं बताऊंगा, 2 वीडियो देखनी है परसेंटेज की, कहीं से भी देख लेना। ठीक, 2 वीडियोस परसेंटेज की। ठीक, ज़्यादा नहीं है। और फिर उसके बाद में आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आप कोई भी एक चैप्टर लीजिए, उसके कम से कम 25 क्वेश्चन, एनी चैप्टर जो उनसे आपको बढ़िया लगता है वो चैप्टर उठाइए, उसमें आप करिए। ठीक, फिर इसके बाद में आती है इंग्लिश। इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी बताऊँ इंग्लिश में कहाँ से पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ संजीव ठाकुर सर हैं, RW पे पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। मैंने पढ़ा है, रानी मैम से ही पढ़ के देखा, पर मेरा उनका समझ में नहीं आया। बहुत बच्चों को आता समझ, पर अपनी अपनी बात है, मेरा समझ में नहीं आया। नीतू मैम का भी समझ में मेरे पढ़ा नहीं आया। संजीव ठाकुर सर का पढ़ा हुआ है, वो तो डिपेंड करता है अलग अलग स्टूडेंट पे, किसका समझ में आता है किसका नहीं आता समझ में। पर मेरा संजीव ठाकुर सर का आया समझ में। उसमें मैं उनकी रोज़ 2 वीडियो का टारगेट बना रहा हूँ। मैं 2 वीडियोज़ देखनी है। ये परसेंटेज, ठीक। और 2 वीडियोस किस चीज़ की देखनी है? ये देखनी है सब्जेक्ट विद एग्रीमेंट। सब्जेक्ट विद एग्रीमेंट चैप्टर है, उसकी 2 वीडियोस देखनी है। फिर उसके बाद में आता है हमारा जीएस अलग अलग उसमें है बटा हुआ। इसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं। एस्पिरेंट्स वीडियो लंबी हो जाएगी तो बताना भी ज़रूरी है। आप ये मत देखिए वीडियो इतनी लंबी हो गई है, इसे इग्नोर करें, जो मैं बता रहा हूँ वो करें आप। जीएस में क्या करना है, 1 आवर्स आपको स्टैटिक जीके देनी है। ठीक, उसमें भी टॉपिक है, आप दे सकते हैं डांस। कौन सा डांस? क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस दे सकते हैं आप 1 आवर्स। और फिर उसके बाद आता है 1 आवर्स देना आपको करंट अफेयर, वो भी कौन सी? मंथली। आपको मंथली करंट अफेयर देनी है। ठीक, और फिर उसके बाद वन आवर्स आपको देने हिस्ट्री, और 1 आवर्स आपको देनी है पॉलिटी। ठीक, ये टोटल है आपका, ये सारा टोटल आज का डे 21 तारीख का आज का पूरा डेली रूटीन है मेरा ये, जो मैं आज फॉलो करूँगा। इसमें अप्रोक्स मुझे लगने वाले हैं कितने आवर्स? 1 2 3 4 5। और हाँ, इसमें इंग्लिश में वोकैब रह गया, वोकैब रह गया। वोकैब जो है 1 आवर्स पढ़नी है, जिसमें 25 एडियम्स करने हैं, 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं, 25 एंटोनियम, 25 सिनोनियम ये करने हैं, और 100 स्पेलिंग करनी है इसमें। तो ये चीज़ रह गया था, ये करनी है। तो इसमें मुझे अप्रोक्स आज दिन लगेगा, पूरा टाइम लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप्रोक्स 10 आवर्स लगने वाले हैं मुझे टोटल आज के
यही डेली रूटीन है। स्पेलिंग पे मत जाइए, स्पेलिंग गलत हो गई है तुम्हें पता है, पर आप इस टारगेट को देखिए। मैं रोज़ डेली ऐसी टारगेट बनाऊंगा। ये पूरी कॉपी बना रखी है मैंने ये, इसमें हमने टारगेट डेली लिखूंगा और अपनी डेली स्टडी करूंगा। आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप भी मेरे साथ ये कर सकते हैं। मैं अपना बता रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से देख लेना आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ और ये कैसे कैसे करना है मुझे, और आप अपने हिसाब से देख लेना आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। थैंक यू, मिलते हैं फिर कल को नए स्ट्रेटजीज़ के साथ। क्या डेली टारगेट है बताएंगे, और आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना मुझे, मैं आपको उसको बता दूंगा। अगर आपको फ्री क्लासेस देखनी है, कहाँ पे फ्री कोर्स है, उसके लिए भी बता दूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू।